मूवी का स्टार्ट एक बच्चे को दिखाते हुए होता है जो तूफान में एक जंगल में खड़ी थी और वो एक दरख्त पर क्रॉस का निशान बनाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की की मॉम आ जाती है जिसका नाम मैरी था। उन दोनों को जंगल में एक घर नजर आता है। मैरी अपनी बेटी को बाहर रुकने का बोलकर खुद घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाकर मैरी की मुलाकात एक ओल्ड लेडी से होती है जिसका नाम एम्ब्रोस था और वो विच थी। तो एम्ब्रोस मैरी से उसके आने की वजह पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो और क्या चाहती हो। तब वो एम्ब्रोस से कहती है कि मैं एक लेडी पर काला जादू करवाना चाहती हूँ। तो एम्ब्रोस उस औरत पर काला जादू करने के लिए उसका ब्लड और पैसे मांगती है। दोनों चीजें लेने के बाद वो मैरी को एक चाकू देती है कि जब कर्ज पूरा हो जाए तो इस चाकू की मदद से उसके गले पर क्रॉस का निशान बना देना, ताकि एक दफा जब डेविल उस औरत में दाखिल हो जाए तो वापस न आ सके। मैरी के पूछने पर विच बताती है कि कर्ज के पूरा होते ही डीमन की 3 उंगलियां उसके गले से बाहर निकलेंगी। वो ब्लड पीकर जादू करना शुरू कर देती है। जैसे ही एम्ब्रोस कुछ पढ़ना स्टार्ट करती है तो अचानक उसको अजीब सी आवाजें आती है। तभी वो समझ आती है कि मैरी ने मुझ पर ही काला जादू किया है। तो एम्ब्रोस पूछती है कि मेरा ब्लड तुम्हें कैसे मिला। तो मैरी कहती है कि ये काम तो मेरी बेटी ने किया है। जब मैरी उसके गले पर क्रॉस बनाने लगती है तो मैरी की बेटी घर के अंदर आ जाती है। एम्ब्रोस उसे देखकर जल्दी से उसकी बेटी के पास आती है ताकि डीमन की फिंगर्स उसके मुंह में जा सके, मगर बच्ची उसकी फिंगर्स को काट देती है। वो दोनों एम्ब्रोस को घर के अंदर बंद करके खुद बाहर आ जाती हैं। और ये सब मैरी ने इस वजह से किया था ताकि वो एम्ब्रोस से अपना बदला ले सके। अब एम्ब्रोस घर के अंदर चिल्लाती है। कहानी में 3 माह के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की एली दिखाई जाती है। अपनी मॉम की डेथ के बाद वो घर को बेचकर शहर शिफ्ट होना चाहती थी। एली जब किचन में थी तो उसकी मॉम का फेवरेट म्यूजिक खुद ब खुद प्ले हो जाता है। एली उसे सुनकर डर जाती है। वो बाहर आकर उस म्यूजिक को बंद कर देती है और नोटिस करती है कि जो फोटो फ्रेम उसने उल्टा करके रखा था वो अब सीधा रखा हुआ है। जब वो अपनी मॉम के रूम में जाकर एक एल्बम को देखती है तो वहाँ एली और उसके डैड की पिक्चर्स पर निशान लगे हुए थे। अचानक एली को एक कॉल आती है और एक लड़की जो कि केयर टेकर थी कहती है कि तुम्हारी मॉम ने एम्ब्रोस की केयर करने के लिए तुम्हारा नाम लिखवाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एली एक नर्स थी। वो अपनी फ्रेंड से मशवरा करके इस जॉब के लिए मान जाती है। इसी दौरान जब एली की फ्रेंड उसके बाजू पर बना निशान देखती है तो एली बताती है कि जब मैं छोटी थी तो पता नहीं क्यों मॉम ने एक सिरिंज की मदद से मेरा ब्लड निकालने की कोशिश की थी। रात को एली की मॉम उसे आवाज देती है। जब एली आवाज सुनने एक रूम में आती है तो देखती है कि सामने उसकी मॉम का घोस्ट खड़ा हुआ है। अगले दिन ये सारा वाकया एली अपनी फ्रेंड को बताती है और वो एली से कहती है कि तुम अपना चेकअप करवाओ, हो सकता है कि ये सब तुम्हारा वहम हो। इसी दौरान म्यूजिक दोबारा से प्ले हो जाता है और वो दोनों डर जाती हैं। इसके बाद अगले सीन में वो दोनों एम्ब्रोस के घर जाती हैं। घर में उसे वही केयर टेकर मिलती है जिसने एली को कॉल की थी। एली को एम्ब्रोस के रूम में ले जाती है और बताती है कि इसकी एक बेटी थी जो उसे छोड़कर चली गई थी। एली को ऐसा फील होता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी। सब कुछ अजीब सा फील करते हुए उसकी फ्रेंड एली को ये जॉब करने से मना करती है, मगर एली कहती है कि मैं अब जॉब करने का डिसाइड कर चुकी हूँ। इसके बाद केयर टेकर और उसकी फ्रेंड दोनों यहाँ से चली जाती है। वो देखती है कि एम्ब्रोस की लेग्स पर अजीब तरह के निशान बने हुए हैं। में एम्ब्रोस की आंखें खुलती हैं और डोर खुद ब खुद खुलना और बंद होने लगता है। एली को बाहर से आवाजें आती हैं तो वो डरते डरते आवाज को सुनने के लिए जंगल जाती है। हाँ, एली मैरी की बेटी को देखती है। रात में वो फिर से अपनी मॉम की आवाज को सुनती है, मगर वो इस दफा इग्नोर कर देती है। रात को वो एम्ब्रोस के रूम में ही सो जाती है तो तभी डीमन का हाथ एम्ब्रोस के मुंह से निकलकर एली की तरफ जाता है कि अचानक फोन की रिंग से एली उठकर वहाँ से चली जाती है और हाथ वो गायब हो जाता है। फोन पर वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि अचानक एक चीज विंडो से हिट होती है। कान टूट जाता है। बाहर आकर चेक करने पर एली को एक गला छोटा सा सेब मिलता है जिस पर एक नोट लगा हुआ था। कोई उसे वार्न कर रहा था कि वो यहाँ से चली जाए। अचानक सेब से कीड़े निकलते हैं तो एली उसको नीचे फेंक देती है। सुबह जब एली जंगल जाती है तो दोबारा से मैरी की बेटी को देखती है। जब वो उस बच्ची से बात करने की कोशिश करती है तो वो यहाँ से भाग जाती है। उसकी फ्रेंड कॉल करके एली से कहती है कि तुम अलर्ट रहना, मैं केयर टेकर के बारे में पता करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अजीब लगी थी। रात को एली को आवाजें आती है। वो एम्ब्रोस के रूम के बाहर रुककर उन आवाजों को सुनती है जो कि एम्ब्रोस के रूम से आ रही थी और कोई स्पेल कर रहा था। जब वो रूम में आकर देखती है तो वहाँ कोई ना था। वो एम्ब्रोस को सुलाकर फिर खुद भी अपने रूम में जाकर सो जाती है। रात को वो अपनी मॉम को ख्वाब में देखती है। वो ख्वाब में उसके घर के बाहर अपनी मॉम को लटकी हुई देखती है।
और एली को सेब मार मार कर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डरकर उठ जाती है और देखती है कि उसकी लेग्स पर अजीब से निशान बने हुए हैं। दूसरी तरफ एली की फ्रेंड अपने डैड के पास जाती है, जहाँ उसके डैड उसे एम्ब्रोस और उसके घर की डिटेल देता है। केयर टेकर का कुछ भी पता न चला था। अब मैरी और उसकी बेटी दिखाई जाती है, जो कि एली से सॉरी कहने आई थी कि उस रात से उसी ने विंडो पर मारा था। एली को वार्न करती है कि तुम यहाँ से चली जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि एम्ब्रोस तो कब की मर गई है और एम्ब्रोस की शक्ल में ये डीमन है। कहती है कि एम्ब्रोस और उसकी बेटी को मैंने ही कैद किया था और वो आजाद होने के लिए एक यंग लड़की की बॉडी चाहती है और वो तुम हो, मगर एली उसकी बात नहीं मानती। तो आर्ग्यू करते हुए एली कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी बेटी बोलकर भी तो बता सकती थी। तभी मेरी कहती है कि उसकी जुबान नहीं है और ये बोल नहीं सकती, क्योंकि जब ये पैदा हुई तो किसी ने अंदर ही अंदर से इसकी जुबान को खा लिया था, और जिस चीज ने इसकी जुबान को खाया वो लगता है कि अभी भी इसके अंदर ही है, यानी कि डीमन। एली को बताती है कि मेरा हस्बैंड एम्ब्रोस की बेटी से प्यार करता था और जब उसने एम्ब्रोस की बेटी को छोड़ा तो वो यहाँ से भाग गई और अपनी बेटी का बदला लेने के लिए एम्ब्रोस ने मेरी फैमिली पर काला जादू कर दिया था। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में एली की फ्रेंड एम्ब्रोस और उसकी बेटी के बारे में जानकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। हाँ, केयर टेकर भी उसे देख रही थी और वो जान गई थी कि ये केयर टेकर ही एम्ब्रोस की बेटी है। दूसरी तरफ एली मैरी से कहती है कि मैं स्पेल वगैरह को नहीं मानती, तो मैरी कहती है कि हम भी नहीं मानते थे, मगर ये सच है। अब एक बार फिर से वो एली को वार्न करती है कि तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाओ। फिर एली की फ्रेंड भी उसे लेने के लिए निकल आती है। वो एली को बार बार कॉल्स भी करती है, फिर एली उसकी कॉल्स अटेंड नहीं कर रही थी। एली को दोबारा आवाज आने पर वो दोबारा से एम्ब्रोस के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। जब एली किचन में जाती है तो उसे वहाँ एक सीक्रेट डोर नजर आता है, तो वो उस डोर से बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर डेमन स्पेल के निशान बने हुए थे। यहाँ डेमन की वो बुक भी देखती है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उस बुक के अंदर मैरी और दूसरे लोगों की तस्वीरें मिलती है जिन पर एम्ब्रोस ने काला जादू किया था। एली वहाँ अपने डैड की तस्वीर भी देखती है, जिसका मतलब ये था कि एली की मॉम ने अपने हस्बैंड यानी कि एली के डैड पर भी स्पेल करवाया था। एली को एक खून की बोतल मिलती है जिस पर एली अपना नाम लेकर हैरान हो जाती है। फिर वो बोतल उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है। ये सब देखकर एली खुद भी काफी ज्यादा डर गई थी, तो वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, मगर उसकी अपनी फ्रेंड से कोई बात नहीं होती। अब यहाँ एली बनकर कोई एली की फ्रेंड को मैसेज करता है कि मैं एम्ब्रोस के घर से आ गई हूँ, तो उसकी फ्रेंड वापस चली जाती है। एली दोबारा आवाज आने पर एम्ब्रोस के रूम में जाती है। वो एम्ब्रोस की गर्दन पर क्रॉस का निशान देखती है। ये सब देखकर एली को मैरी की बातों पर यकीन आ गया था, तो वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन डोर किसी ने लॉक कर दिया था। तभी बेड के नीचे से एली की मोम का घोस्ट बाहर निकल आता है और डराने लगता है। उसके बाद एम्ब्रोस के मुंह से डीमन का हाथ बाहर आता है। वो हाथ एली की तरफ बढ़ने लगता है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ जब एली की फ्रेंड उसके घर जाकर देखती है, जहाँ उसे एली नहीं बल्कि उसकी केयर टेकर मिलती है। इसका ये मतलब था कि वही एली बनकर मैसेज कर रही थी। केयर टेकर उस पर चाकू से हमला कर देती है, तो एली की फ्रेंड भी उसे कांच की बोतल मारकर वहाँ से भागने लगती है। एली एक जगह छुपकर बैठ जाती है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। तो एली उस ऑफिसर को बताती है कि एम्ब्रोस तो मर गई है, लेकिन ऑफिसर यकीन नहीं करता क्योंकि उसको आवाजें आ रही थी। तो वो ऑफिसर एली के मना करने के बावजूद अंदर चला जाता है। ऑफिसर के अंदर जाते ही डीमन उसको मार देता है। एली अंदर जाकर चेक करती है तो देखती है कि डीमन उसकी लाश को खा रहा है। ये डर जाती है और बाहर आकर दूसरे ऑफिसर से हेल्प मांगती है। में देखती है कि एली की फ्रेंड वहाँ आ गई है और उसने अपनी गाड़ी से ऑफिसर को हिट किया, जिसकी वजह से वो मर गई। एक्सीडेंट के दौरान एली की फ्रेंड भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है, जिसे देखकर एली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अपनी फ्रेंड को गाड़ी से निकालकर इस जमीन पर लिटा देती है, मगर यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि वो लड़की एली की फ्रेंड नहीं बल्कि एम्ब्रोस की बेटी थी, क्योंकि उसने एली की फ्रेंड का फेस मास्क लगाया था। अब वो एली को भी बेहोश कर देती है। जब होश आती है तो वो देखती है कि एम्ब्रोस की बेटी उसके सामने है और उसका ब्लड निकाल रही है। एम्ब्रोस की बेटी उसको बताती है कि जब तुम छोटी थी तो अपनी मॉम के साथ यहाँ आई थी और तब तुम्हारी मॉम अपने हस्बैंड यानी कि तुम्हारे डैड पर स्पेल करवाने आई थी और उसके पास देने के लिए पैसे ना थे। वे पैसों के तौर पर तुम्हारा ब्लड दिया था, जिसे एम्ब्रोस ने संभाल कर रख दिया था ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। तुमने उस बोतल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से ब्लड जाया हो गया। अब मैंने तुम्हारा दोबारा से ब्लड ले लिया है। मॉम जानती थी कि ये टाइम जरूर आएगा, जिसकी वजह से उसने शर्मिंदा होकर अपनी जान ले ली।
कहती है कि मेरी फ्रेंड का क्या कसूर था, तो वो एली को दोबारा से स्लैप करके बेहोश कर देती है। जब एली को दोबारा होश आती है तो वो देखती है कि वो गोल शेप की बनी हुई पेंटाग्राम पर लेटी हुई है। एली के साथ यहाँ पर एम्ब्रोस भी थी और अब यहाँ पर एम्ब्रोस की बेटी उस पर कोई स्पेल करने लगी थी ताकि डीमन एम्ब्रोस से निकलकर एली में जा सके। एली उसे ऐसा करने से मना करती है और एम्ब्रोस की बेटी एली की फ्रेंड का फेस मास्क उसके मुंह में घुसा देती है और अब डीमन एम्ब्रोस की बॉडी से बाहर निकल रहा था। ये देखकर एम्ब्रोस की बेटी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो ये सब तो अपनी मॉम को ठीक करने के लिए कर रही थी। पहले कि डीमन एली के अंदर जाता, मैरी यहाँ पर आ जाती है। ये एम्ब्रोस की बेटी को गला दबाकर मार देती है और एली को डीमन से आजाद कराने के लिए खुद ही कुछ पढ़ना शुरू कर देती है। इस पर डीमन एली को छोड़कर मैरी की तरफ जाता है तो एली जल्दी से चाकू की मदद से डीमन की बैग पर क्रॉस का निशान बना देती है, जिसकी वजह से डीमन बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। अब यहाँ मैरी की बेटी आकर डीमन को आग लगा देती है जिससे वो पूरी तरह जल जाता है। मैरी और उसकी बेटी तीनों घर से बाहर आ जाती है। इसके साथ ही एली की मोम का घोस्ट भी उसमें जलने लगता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये अपनी मोम का फेवरेट म्यूजिक की सीढ़ी तोड़कर उसकी कब्र पर रख देती है। इस सीन में जब एली अपनी ड्यूटी कर रही थी तो हॉस्पिटल के एक वार्ड में देखती है कि एम्ब्रोस की बेटी बेड पर लेटी हुई है, बहुत ज्यादा जख्मी थी और एली की मॉम का फेवरेट गाना गा रही थी। वे सब पेशेंट्स को मारकर यहाँ पर लटकाया हुआ था, जिसका मतलब ये था कि एम्ब्रोस की बेटी मरी नहीं थी बल्कि बेहोश हुई थी। डीमन एम्ब्रोस की बेटी के अंदर आ गया था, जिसे देखकर एली बहुत ज्यादा चिल्लाती है कि वो इतनी आसानी से एली का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।